वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले बीएड के सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम हिंदी शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने इसे ऑप्ट किया है, इसे ऐच्छिक विषय के रूप में लिया है। विश्वविद्यालय के द्वारा इसे BEd 12 कोड दिया गया है। यह कुल 4 श्रेयांक का 4 क्रेडिट का पेपर है। एक क्रेडिट में 30 घंटे अनिवार्य होते हैं, अतः लगभग 120 घंटे अध्ययन करने के बाद आप इस प्रश्न पत्र में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसका जो मूल्यांकन होगा उसमें टर्म एंड एग्जामिनेशन और असाइनमेंट दोनों होंगे। यह एक ऐच्छिक ऑप्शनल पेपर है। चूँकि बीएड 2 साल का कार्यक्रम है, अतः आपको अपने आंतरिक मूल्यांकन 30 अप्रैल 2016 तक, यदि आप 2014 में प्रवेश लेते हैं तो 30 अप्रैल 2016 तक अपने निर्धारित अध्ययन केंद्र पर जमा कराने होंगे। अध्ययन केंद्र प्रवेश लेने के बाद आपको आवंटित कर दिया जाएगा। इसकी परीक्षा जून 2016 में आयोजित की जाएगी और माध्यम हिंदी है। भाषा शिक्षण के बहुत उद्देश्य होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं। उसी प्रकार हिंदी भाषा शिक्षण के अध्ययन के पश्चात आप जान सकेंगे भाषा की प्रकृति, हिंदी का विशिष्ट स्वरूप, भाषा की संरचना के आधारों पर इसका विशिष्ट ज्ञान क्या होता है, भाषा के इतिहास, प्रमुख अवयवों का सारगर्भित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी के शब्द विचार, शब्द संरचना, वाक्य विचार के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी के वर्तमान व भविष्यगत परिप्रेक्ष्य में अध्यापन कार्य की योजना बना सकेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व, उद्देश्य एवं आवश्यकता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की संपूर्ति के लिए आयोजित होने वाली विद्यालयीन क्रियाओं का अवबोध हो सकेगा। पाठ्यक्रम के संदर्भ में आप ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आप यह जान सकेंगे कि हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम का महत्व, उद्देश्य क्या होता है। हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कर सकेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के संज्ञानात्मक स्वरूप एवं प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। संज्ञानात्मक मानचित्र का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यह जान सकेंगे कि भाषा शिक्षण के विविध रूप कौन से होते हैं। भाषाई कौशल के विकास में भाषा शिक्षण के महत्व व आवश्यकता को जान सकेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कर सकेंगे। शिक्षण पद्धतियों एवं उपागमों का हिंदी शिक्षण में महत्व व आवश्यकता का बोध विकसित कर सकेंगे। विविध शिक्षण पद्धतियों एवं उपागमों का हिंदी के अध्ययन में प्रसंगानुसार उपयोग करने की योग्यता विकसित कर सकेंगे। भाषाई कौशल के विकास में होने वाले सामान्य त्रुटियों के निवारण करने में समर्थ हो सकेंगे। दैनिक पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना, वार्षिक पाठ्य योजना की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही इन तीनों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। मूल्यांकन का अर्थ, संप्रत्यय, उद्देश्य, कार्य, विशेषता, प्रकार, आवश्यकता व महत्व जान सकेंगे। इसकी विविध विधियों और प्रविधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मापन व मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में संचार का अर्थ, संप्रत्यय, उद्देश्य, उपागम, सिद्धांत, कार्य, विशेषता, प्रकार, आवश्यकता का महत्व जान सकेंगे। मूल्यांकन हेतु नील पत्र विकसित करने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। हिंदी अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन प्रदान करने की तकनीक के संदर्भ में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन कर विषय वस्तु का सतत मूल्यांकन की योग्यता को विकसित कर सकेंगे। विषय वस्तु से संबंधित दृश्य श्रव्य सामग्री की पूर्व योजना बना सकेंगे एवं अध्यापक को किस दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुरूप, विषय वस्तु के अनुरूप, उसका अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। हिंदी शिक्षक के विभिन्न गुणों, समस्याओं व उनके समाधानों से अवगत हो सकेंगे।
जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके मूल्यांकन में आंतरिक मूल्यांकन एवं सत्रांत परीक्षा होगी। यह कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, 80 अंक सत्रांत परीक्षा के होंगे। प्रश्नों की संरचना में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंतरिक मूल्यांकन जो कि 20 अंकों का है, 4 में से 4 प्रश्न करने होंगे जो 4 अंक के होंगे। अति लघु उत्तरात्मक होंगे, एक शब्द या एक वाक्य में इनके उत्तर देने होंगे। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का हल करना होगा जो 8 अंक के होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे और 200 शब्दों में परिसीमित करना होगा। 2 में से किसी एक प्रश्न का हल करना होगा जो 8 अंक का होगा, निबंधात्मक होगा और 800 शब्दों में परिसीमित करना होगा। सत्रांत परीक्षा 80 अंक की होगी, जिसमें 8 में से 8 प्रश्न करने होंगे जो कि 16 अंक के होंगे, अति लघु उत्तरात्मक होंगे, एक शब्द या एक वाक्य में इनका उत्तर देना होगा। 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का हल करना होगा जो 32 अंक के होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे और 200 शब्दों में इनका उत्तर लिखना होगा। 2 में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, जिसमें आंतरिक चयन की सुविधा आपको दी जाएगी। यह 32 अंक के होंगे, निबंधात्मक होंगे और 800 शब्दों में परिसीमित करना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकें जिनकी मदद से आप अपना आंतरिक मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षा में मदद ले सकते हैं, जैसे ममता पारिक की हिंदी शिक्षण, रेणु कश्यप राजभाषा हिंदी का स्वरूप विश्लेषण, रमन बिहारी लाल की हिंदी शिक्षण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा की भाषा की शिक्षण विधियाँ, डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव भाषा शिक्षण, डॉक्टर संतोष मित्तल शैक्षिक तकनीकी, डॉक्टर सावित्री सिंह हिंदी शिक्षण। इसके अतिरिक्त आप अन्य पुस्तक स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम से संबंधित या इस प्रश्न पत्र से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर कीर्ति सिंह से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, kirtisingh@vmou.ac.in। इसके अतिरिक्त डॉक्टर R.R. सिंह समन्वयक शिक्षा से भी आप मेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इनका मेल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, rrsingh@vmou.ac.in। धन्यवाद।